हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये मैंने 5 मीटर का कपड़ा लिया है, कॉटन का है ये। तो इसका मैं स्कर्ट डिज़ाइन वाला लहंगा सिलूँगी, जिसकी लंबाई है 38 इंच और कमर है वो है 40 इंच। तो इसकी कटिंग और सिलाई दोनों बताऊँगी। इसको मैं डिज़ाइन भी करूँगी, नीचे मैं डिज़ाइन डालूँगी इसके अंदर। तो 5 मीटर में से 1 मीटर मैंने पहले कट करके अलग कर लिया था। तो जो 4 मीटर बचा है उसको मैं साइड में रख देती हूँ और जो 1 मीटर है इसको मैं ले लेती हूँ। तो इसके पहले जो ऊपर पे पट्टा लगेगा, कपड़ा लगेगा, तो वो कटिंग इसमें से ही होगी, इसलिए मैंने 1 मीटर अलग निकाला था। तो इसको खोल के इस तरह से बिछा लेना है। तो जो किनोर होती है वो इस साइड आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है कि किनोर इस साइड है। ये मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये इस साइड किनोर है, फोल्ड हो रखा है कपड़ा। तो इस तरह से बिछाना है सबसे पहले, और जो भी सलवटें हैं उनको बराबर कर लेना है। अब हमें नापना है कि कितनी लेयर की हमें ऊपर वाला जो कपड़ा है वो चाहिए। तो इसके अंदर 10 इंच का ले रही हूँ मैं। 10 इंच का ऊपर का होगा, बीच वाला होगा वो 14 इंच का और नीचे वाला होगा वो 14.5 इंच का। अब मैं 10 इंच का इसके अंदर क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 9 इंच का ही बचेगा ये फिर। और 1.5 इंच का जो है कमर की नेपा लगाऊंगी। तो मैं इसके अंदर 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 10 इंच का लगाना है मुझे ये ऊपर। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। पास पास में लगा सकते हो आप, या स्केल से सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अब हम इसको काट लेंगे। तो इसके अंदर डबल कपड़े कट चुके हैं क्योंकि ये फोल्ड हो रहा है। तो ये डबल कपड़ा कट चुका है। अब एक कपड़ा और निकालना है हमें। इसके अंदर से मैं एक को निकाल लूँगी। तो उसके लिए हमें इस तरह से खोल लेना है और इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लूँगी ताकि काटने में आसानी हो। इस तरह से फोल्ड करके मैंने बिछा लिया है। और इसमें भी सेम वही नाप रहेगी 10 इंच, क्योंकि 3 पट्टे लूँगी मैं इसके अंदर ताकि ऊपर भी घेर अच्छा आए, इसलिए। अब हम इसको भी काट लेंगे। तो ये मेरे 3 पट्टे कट चुके हैं फर्स्ट लेयर के लिए। और जो ये कपड़ा बचा है इसके अंदर से मैं जो कमर के लिए कपड़ा होता है वो निकालूंगी और नाड़े के लिए कपड़ा निकालूंगी। तो कमर के लिए कपड़ा हमें 40 इंच का चाहिए, 40 इंच लंबा। तो इसकी जो अभी नाप के देखा था वो 38 ही आ रही है फिक्स, इसलिए डबल कपड़ा कटेगा इसके अंदर। और 4 इंच का चौड़ा कट करूँगी मैं इसे। 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं, और फिर यहाँ से पकड़ के इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो ये डबल कपड़ा कट जाएगा मेरा आराम से। अब डबल इसलिए काटा है क्योंकि 38 कम पड़ रहा है, इसलिए। तो इस तरह से कमर के लिए कपड़ा भी निकल चुका है, और जो कपड़ा बचा था इसका नाड़ा बना लूँगी मैं। तो इनको हमें साइड में रख लेना है। और अब जो 4 मीटर का कपड़ा था उसको ले लेना है। उसको सिर्फ इस तरह से खोलना है, जैसे मैं खोल रही हूँ उस तरीके से। बहुत ही ईजी है, इसकी कटिंग आराम से हो जाएगी। बस सिर्फ मैंने खोला है और कुछ नहीं किया है। और हमें इसको देख लेना है, बराबर करना है। सबसे पहले जो किनोर है उस साइड से हमें बराबर करना है, ताकि जो भी पूरा कपड़ा है वो बराबर रहे। इस तरह से मैं इस साइड से दिखा देती हूँ आपको। अब हमें नापना है। इसकी सीधी पट्टी कटेगी, तो इसके अंदर नीचे वाली है जो 2 पट्टी कटेगी। तो ऊपर भी देख लेते हैं। तो ऊपर 14.5 इंच का आएगा, और नीचे जो ये अभी मैं निशान लगा रही हूँ वो मैं 14 इंच पे लगा रही हूँ। ये 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 14 इंच की पट्टी होगी। तो ये जो किनोर वाली पट्टी है वो नीचे ही नीचे आएगी। इसके अंदर डबल पट्टियाँ हैं, डबल पट्टी कट रही है ये, क्योंकि जो भी 4 मीटर का कपड़ा था वो पूरा ऐसे के ऐसे फोल्ड हो रखा है। तो इस तरह से हम इसे काट लेंगे निशान लगाने के बाद।
तो इस तरह से मैंने काट लिया है। और जो ऊपर वो जो कपड़ा बच रहा है वो एक पट्टी है, ये बीच में लगेगी, एक ही पट्टी है ये, तो ये बीच में लगेगी। ये मैंने नाप लिया था, तो ये 14.5 इंच की है और जो नीचे वाला है वो है 14 इंच का। वो ऊपर वाली, फिर ये बीच वाली और ये नीचे वाली, जो किनोर है वो वाली है नीचे वाली। तो अब हम इसके अंदर डिज़ाइन भी निकालेंगे। तो आपने कभी बंद कली वाला लहंगा सिला होगा, तो उसके अंदर से जो ये कपड़ा बचता है वो है ये, तो इसकी मैं डिज़ाइन निकालूंगी। तो ये मैंने 11 इंच पे निशान लगा लिया है। फिर हमें इसे नापेंगे और फिर बीच सेंटर के अंदर एक निशान लगाएंगे। ये मैंने बीच सेंटर में लगा दिया है और फिर इसे तिरछा कट करेंगे इस तरह से, इस साइड भी करेंगे। ये अब हम इसको काट के अलग कर लेते हैं। इसको डिज़ाइन की शेप देनी है। एक साथ ही मैंने सभी को काट लिया है। ये मेरी डिज़ाइन कट चुकी है। तो अब हम लहंगा सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर के लिए जो हमने 3 लेयर काटी थी, 3 पट्टी काटी थी, उनको जोड़ना है। इस तरह से 2 जुड़ चुकी है, एक और बची, तो उसको भी हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो इस तरह से मैंने तीनों पट्टियों को जोड़ लिया है। अब जो सेकंड लेयर डालेंगे तो उसके अंदर जो एक ही कपड़ा काटा था वो डालेंगे। तो उसके अंदर हमें निशान लगाना है, 3 भागों में बराबर करके निशान लगाना है। क्योंकि ऊपर वाले में तो निशान लगे हुए थे, क्योंकि वो कटे हुए थे, तो जोड़ा वो निशान है। तो नीचे वाले में हमें 3 जगह निशान लगाना है। तो इस तरह से मैंने इसमें 3 जगह निशान लगा लिए थे, ताकि जो एक कपड़ा था उसके अंदर जहाँ तक निशान आए उसकी प्लेट्स डले। तो इस तरह से जो ऊपर वाली लेयर थी उसको मैंने नीचे रखा है और ये जो ऊपर है वो नीचे आएगी, वो है। तो इसकी मैं इसके अंदर प्लेट्स डाल रही हूँ। ना तो इसके अंदर आपको मोटे डालने हैं ना बारीक, और इसके अंदर स्पेस भी देना आपको, ये नहीं कि बिल्कुल पास पास में डाल रहे हो। कॉटन के लहंगे में पास पास में इसका डिज़ाइन वाला लहंगा अच्छा नहीं लगता। तो दूर दूर डालनी है, और अगर आप पास पास भी डालो तो उसके लिए कपड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो मैं इसके अंदर दूर दूर डालूंगी। और जहाँ निशान आए उन दोनों को मिला लेना है। जहाँ हमने एक तो कट का निशान लगाया था और जो सिलाई का निशान आएगा उसको, इस तरह से मैंने उसके अंदर पूरी के अंदर प्लेट्स डाल ली है। अब हमें क्या करना है, जो नीचे की लास्ट लेयर है उसके लिए ये जो कपड़ा था उसको हम सिल लेंगे, क्योंकि उसके अंदर 2 थे, 2 कपड़े थे। क्योंकि एक के अंदर हमें इसके अंदर प्लेट्स भी तो डालनी होती है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है, डबल कपड़ा। तो अब हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। इसके अंदर भी हमें सेम उसी तरीके से प्लेट्स डालनी है, ना तो बारीक ना मोटी। और स्पेस हमें ज़रूर देना है, इसके अंदर थोड़ी दूरी दूरी में प्लेट्स डालनी है। तो इसके अंदर तो मैंने 2 ही निशान लगाए थे। क्योंकि बीच में तो हमने 4 मीटर में से जो कपड़ा काटा था उसकी एक ही कपड़ा था, और नीचे जो कपड़ा मैं प्लेट्स डाल रही हूँ वो डबल कपड़े हैं। तो इस तरह से मैं इस पूरे लहंगे के अंदर प्लेट्स डाल लूँगी। बहुत ही आराम से डल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस एक बार समझना है अच्छे से। अब हम इसको काट के अलग कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रह गया था, तो मैं इसको काट के अलग कर लूँगी। अब हम जो कमर के लिए कपड़ा है उसको तैयार करना है। उसको मैंने सिल लिया है। इस तरह से फोल्ड कर लेना है एक साइड से।
अब हमें नापना है, जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी ले लेनी है। तो मैं 41 ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस साइड से भी तो फोल्ड होगा इसलिए। तो ये मैंने काट के अलग कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 40 आ जाएगा पूरा। अब हम इसके अंदर 3 कट के निशान लगाएंगे। 3 बराबर भागों में करना है मतलब इसे, क्योंकि जो ऊपर वाला जो कपड़ा था उसके अंदर 3 पट्टे जोड़े थे मैंने। तो जो एक पट्टा है उसकी जो प्लेट्स आएगी वो एक के अंदर आएगी, इसलिए मैंने 3 निशान लगाए हैं। इस तरह से जो पहने का कपड़ा था उसको नीचे रखा है, सीधा ही रखा है, और फिर लहंगे के कपड़े को भी मैंने सीधा ही रखा है उसके ऊपर। और अब मैं इसके अंदर प्लेट्स डालूँगी। तो इसके अंदर आपको प्लेट्स उस तरीके से डालना है ताकि जो मैंने कट का निशान लगाया था उसके अंदर जो एक कपड़ा जुड़ा हुआ है उसकी पूरी प्लेट्स आ जाए। उससे क्या होगा कि कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम प्लेट्स नहीं आएगी, बराबर आएगी पूरे लहंगे में। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर पूरी के अंदर प्लेट्स डाल दी है, नीपे के अंदर भी। और अब हम इसके अंदर डिज़ाइन निकालेंगे। तो डिज़ाइन कट तो हमने पहले कर लिया था, अब मैं इसके अंदर ये वाली लेस लगाऊंगी। तो पहले हम लेस लगा के इसको तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसे किनारों में से फोल्ड नहीं किया है कपड़े को, क्योंकि कॉटन है, कॉटन में से कोई धागे नहीं निकलते, इसलिए। तो मैं इसके ऊपर ही लेस लगाऊंगी। इसके नीचे मैंने लेस नहीं लगाई है, क्योंकि जब हम इसको नीचे अटैच करेंगे तो पूरी लहंगे के ऊपर ही लेस आ जाएगी। इसलिए सभी को जितने भी हमने डिज़ाइन के लिए कपड़ा कट किया था उसके अंदर पूरे के अंदर लेस लगा लेनी है। इस तरह से नीचे नहीं लगानी है बस। सभी को इस तरीके से तैयार कर लूँगी मैं। और अब हम इसके अंदर जो डिज़ाइन के लिए तैयार किया था उसको लगाते हैं। तो इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है, पहले निशान लगा लेना है, दूरी बराबर दूरी पे होनी चाहिए। और इस तरह से रख के फिर सिलाई करूँगी। नीचे से भी पकड़े रहना है इसको। इस तरह से इसको लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है। तो एक और मैं आपको लगा के बता देती हूँ। नीचे से बराबर ही रखना है और फिर इसको पकड़ के और फिर सिलाई लगाना है। एक साइड में इसे पकड़े रहना है ताकि जब हम इसे जोड़ें तो तिरछा ना रहे, बिल्कुल सेंटर में रहे। तो ये मैंने इनको जोड़ लिया है। मैंने 2 ही जोड़ के बताया क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए सभी सेम इसी तरीके से जोड़े हैं। अब हम इसके अंदर लेस लगाएंगे। तो जैसे मैं लेस लगा रही हूँ वैसे ही लेस लगानी है। तो मैंने इसके अंदर नीचे से कोई कपड़ा फोल्ड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि नीचे किनोर वाली पट्टी थी, इसलिए पहले ही मैंने किनोर वाली रखी थी। अगर हम इसको फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसमें से धागे नहीं निकलते हैं। और जो भी अगर डिज़ाइन का कपड़ा एक्स्ट्रा रह जाए तो उसको हमें काट के अलग कर लेना है, फिर लेस लगानी है। इस तरह से मैं पूरे के अंदर इसके अंदर लेस लगा लूँगी। वैसे इसके अंदर लेस लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, पर मैंने वीडियो को कट कर दिया है इसलिए कम दिखा रहा है टाइम। अब जो बीच वाली लेयर थी उसके अंदर भी मैं वो लगाऊंगी लेस। आप चाहो तो हेवी भी लगा सकते हो, पर मुझे ज़्यादा हेवी पसंद नहीं है कॉटन के लहंगे में। तीनों लेयर के अंदर मैं ये वाली लेस लगाऊंगी। ऊपर कमर पे भी लगाऊंगी, उससे नीचे भी, फिर उससे नीचे भी और नीचे ही नीचे भी। क्योंकि एक तो ये लेस लगाते हैं तो अलग ही दिखती है कि 3 लेयर वाला लहंगा है। वैसे इसका घेर भी बहुत अच्छा आता है, कलियों का भी नहीं आता, इतना अच्छा घेर आता है और लुक में भी बहुत सुंदर लगता है ये।
तो इस तरह से मैंने पूरे के अंदर लेस लगा ली है। अब हम इसको नाप लेंगे और नापने के बाद जो हमारा कमर का नेपा था उसको फ़ोल्ड करेंगे। तो इसको सबसे लास्ट में फ़ोल्ड करना है, क्योंकि छोटा बड़ा रह जाए तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो नाप के और फिर मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मेरा लहंगा सिल के तैयार हो चुका है। बहुत ही सुंदर लहंगा बनके तैयार हुआ, बहुत सुंदर लहंगा। तो आप भी इस तरह से लहंगा बना सकते हो। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही आसान है, बस समझना है। अगर आप आराम से समझ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।